और रात में 10 बजे सम्मन आने के बाद 10:30 बजे हमारे दामाद को मिलता है और 13 तारीख के दिन 10 बजे बुलाया गया और समीर खान 9:45 बजे एनसीबी कार्यालय में पहुंच गए। कार्यालय पहुंचने के साथ सारे कैमरा के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। सारे चैनलों पे खबरें चलने लगी कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मन और उसकी तस्वीरें सारे चैनलों पे दिखाई जाने लगी। शाम होते होते फिर खबर आई, फिर उसी नंबर से लोगों को मैसेज दिया गया कि 27A में समीर खान ये ड्रग पैडलर है, बड़ा रैकेट चलाता है, इंपोर्ट करता है और उसे 27A में गिरफ्तार कर लिया गया। एज यूजुअल हम लोग गए, वहां से जेल कस्टडी हो गई। जेल कस्टडी के बाद हमने जमानत याचिका लगाई, याचिका रिजेक्ट हो गई। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में 6 महीना जिस दिन पूरा होने वाला था उस दिन सुनवाई लगी और एनसीबी ने कहा कि हम 7 तारीख को चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। 3 महीना पहले वाला 7 तारीख, जिस दिन 6 महीना गिरफ्तारी के बाद 9 तारीख के बाद जो 6 महीना पूरा हो रहा था 7 तारीख के दिन, उस दिन चार्जशीट फाइल करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि आप अब लोअर कोर्ट में जाइए। फिर लोअर कोर्ट में हमने बेल एप्लीकेशन लगाई। 3.5 महीने एनसीबी ने टाला टाल करने का काम किया। तारीख लगती तो सर पांडे नाम के एक वहां पे पीपी है, वो कहते हैं कि आज मुझे टाइम नहीं है। जज साहब ने कहा कि कल सुन लेते हैं, बोले कल मैं आऊंगा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि उस सुनवाई को 3.5 महीने तक चलाना पड़ा और एनसीबी ने भरपूर कोशिश की कि जितना टाइम बाय हो सकता है इसमें किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली जमानत हो गई और 12 तारीख के दिन जज साहब ने दस्तखत किया और दस्तखत करने के बाद कल लोड 13 तारीख के दिन हुआ और चीजें आई। वो चार्जशीट जो है, वो जो ऑर्डर है, मैं आप लोगों को अभी उस पर शेयर करता हूं। उसके अंदर 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पैराग्राफ को आप देखेंगे तो ये जो दावा किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। कुल मिला के 7.5 ग्राम साइस्ता फर्नीचर वाला के पास जो मिला वो मेरजवाना है। 1 किलो वेजिटेटिव है, इस तरह का पॉजिटिव रिपोर्ट है। मैं वो भी रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने सीए रिपोर्ट करूंगा। बाकी सारी चीजें ये हर्बल टोबैको है, इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं सीए रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूं। सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है एनसीबी, वो तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है। ये बड़ा अचंभव का सवाल है। मेरी जानकारी है कि इस तरह के केसेस में जो भी एजेंसीज काम करती है उनके पास इंस्टेंट टेस्टिंग का एक किट होता है, जिससे टीएससी केमिकल लेवल देखकर वो तय कर सकते हैं कि ये एनडीपीएस एक्ट में कवर होने वाली कोई पदार्थ है या नहीं। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें उन्होंने चेक की, गांजा नहीं था और लोगों को फ्रेम करने का काम किया गया। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरी तरह से ये जो कोर्ट की रिपोर्ट है ये कहती है। जो धाराएं लगाई गई 27A की वो लागू नहीं होती। जो भी मुकदमा बनता है वो साइस्ता फर्नीचर वाला का है।
जिसे आपने सेम डे जमानत देने का काम किया। लेकिन ये सारा चीजें चलती रही, फिर भी और भी कहीं से लिंक जोड़ा जाए तो रिया चक्रवर्ती में जो केस था उसमें भी करण सजलानी को इन्वॉल्व कर दिया। शाइस्ता फर्नीचर वाला, राहिला फर्नीचर वाला जो एक्यूज है उसको इन्वॉल्व कर दिया। जो रिया चक्रवर्ती केस में एक आरोपी है उसको इस केस में डाल दिया। टोटली मैलिफाइड इंटेंशन से चीजें की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट की रिपोर्ट है। मैं आप लोगों के साथ आदरपूर्वक ये भी बताना चाहता हूं कि 14 तारीख के दिन हमारे दामाद बेटी के घर पे सर्च के लिए लोग गए। बेटी के पैर में चोट लगा था, मेरे घर पे आ गई थी। फोन आया कि कुछ लोग घर चेक करने के लिए, दफ्तर चेक करने के लिए आए हैं, आप आइए।